जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। श्रावण मास के प्रथम और सभी कामनाओं को पूरी करने वाली कामिका एकादशी का आगमन होने वाला है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी वर्ण और आश्रम से संबंध रखते हों, लेकिन एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे ही परम पवित्र एकादशी है श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी तिथि। इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कामिका एकादशी का पालन करता है उसे काशी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत का पालन करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसकी तुलना हिमालय में भगवान केदारनाथ या फिर वर्ण और सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान के साथ की गई है। और अगर कोई व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को एक तुलसी पत्र अर्पित करता है तो उसे 200 ग्राम स्वर्ण या 800 ग्राम चांदी करने के समान पुण्य फल मिलता है। ये तो हुआ वर्तमान जीवन के लिए, लेकिन इस दिन तुलसी पत्र अर्पित करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के समय यमराज जी के दर्शन भी नहीं करने पड़ते। इस एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री विष्णु को घी का दीपक अर्पित करता है तो उसके सभी पूर्वज उच्च लोकों में जाकर दिव्य अमृत का पान करते हैं। तो इतने सौभाग्यशाली और मंगलकारी कामिका एकादशी इस वर्ष आ रही है 13 जुलाई 2023 को गुरुवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत के समय कारणि के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 3:56 और सूर्योदय का होगा 5:32 पर। इस दिन अत्यंत शुभ कृतिका नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है, इसलिए कामिका एकादशी तिथि प्रारंभ होगी सुबह प्रातः 5:32 पर। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर इस व्रत का पारण हम करेंगे 14 जुलाई शुक्रवार के दिन प्रातः 5:33 से लेकर 10:13 के बीच में। द्वादशी तिथि के दिन भी अत्यंत शुभ रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ये वही नक्षत्र हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण का इस धरातल पर प्राकट्य हुआ था। तो इस प्रकार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी इस बार अत्यंत शुभ संयोग और मंगलमय समय लेकर हमारे जीवन में आने वाली है। तो आप भी तैयार हो जाइए चातुर्य मास में आने वाली सर्वप्रथम एकादशी तिथि का पालन करने के लिए। अगर आप चातुर्य मास का पालन कर रहे हैं तो ये एकादशी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने आध्यात्मिक कार्यों को अनेक गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप संपूर्ण चातुर्य मास का पालन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको चातुर्य मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि का तो नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इससे आप अपने भक्तिमय जीवन में भी प्रगति कर पाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अब देखिए, चातुर्य मास की ये विशेष एकादशी है, इसलिए इसका पालन भी विशेष होगा। इस दिन जगत के पालनहार को समर्पित है यह दिन। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा चुगली तथा मांस मदिरा का कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन सिर धोना, बाल धोना, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। जो भी व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है उसका धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब कुछ नष्ट हो जाता है। अचानक से हुई गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान हरि अपने भक्तों को सदैव क्षमा करते हैं। एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। कामिका एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत और पूजा करने से पूर्व जन्म की बाधाएं भी दूर होती हैं। इस पवित्र एकादशी का फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग एकादशी का उपवास करते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ चंदन अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है।
एकादशी की शाम को तुलसी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की पूजा करें। 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल का पौधा लगा लें और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, फल, अनाज दान करना चाहिए। एकादशी तिथि का व्रत दशमी तिथि के दिन शाम से ही शुरू हो जाता है और एकादशी तिथि का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और साथ ही एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार विष्णु, मैं एकादशी का व्रत रख रही हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति आप प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाएं। गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों या फिर जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दे करके शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद है दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी ग्रुप में भी शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई कथा, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।